ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना मेष के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जो जीवन की मुख्य चीज़ें होती हैं उन पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और अंततः सेहत। और कुछ उपाय भी मैं वीडियो के अंत में बताता हूँ, जिसके करने से जो सकारात्मकता है उसकी वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं बता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। मार्च का दंगल मैंने ये लिखवाया है अपने थंबनेल पर, और ये सत्य भी है, क्योंकि जो मार्च का महीना है किसी दंगल से कम नहीं साबित होगा, क्योंकि ज्योतिषीय हिसाब से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों में दंगल ही हो रहा है। बहुत कुछ घट रहा है मार्च के महीने में। मैंने जब फरवरी का मासिक राशिफल बताया था तो मैंने कहा था एक तूफान से पहले की खामोशी है। कहीं ना कहीं वो सत्य भी था, क्योंकि फरवरी में बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मार्च का जो महीना है बहुत कुछ हो रहा है। ग्रहों के राशि परिवर्तन भी हो रहे हैं, ग्रहों की स्थितियां भी बदल रही हैं। जहां शुक्र महीने के स्टार्ट में ही वक्री हो जाएंगे, फिर बुध भी वक्री होंगे, सूर्य का गोचर होगा, शनि का अंततः गोचर होगा। 6 ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें घर में, चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। तो बहुत कुछ हो रहा है इस पूरे महीने में, और कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, और उन सभी चीज़ों का विवेचन मैं करने का प्रयत्न करूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लग्न पर देखते हैं किसका प्रभाव पड़ रहा है। खैर चंद्रमा तो मैंने दिखाए हुए, चंद्रमा तो बहुत तेज भागते हैं, तो उन पे तो मैं साप्ताहिक राशिफल बनाता ही हूँ। लेकिन अगर इस महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरे महीने एक ग्रह का प्रभाव रहेगा, वो है शनि, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि बनी रहेगी। उसके बाद खत्म हो जाएगी उनकी तीसरी दृष्टि। एक प्रकार से ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है तीसरी थोड़ी सी कष्टकारी होती है, और मेष उनकी नीच की राशि है। तो मेष वाले जातकों के लिए 2-2.5 साल जो पिछले गए हैं वो बहुत मेहनत भरे गए होंगे, लेकिन मेहनत के परिणाम जो है थोड़े से कम मिलते होंगे। अगर बहुत अच्छा समय चल रहा होगा, उनको शनिदेव ने बहुत कुछ दिया भी होगा, लेकिन वहीं अगर किसी का बुरा दशा अंतर्दशा है, उनके लिए बहुत कष्टकारी भी समय गया होगा। तो एक अच्छी चीज़ है कि शनिदेव की दृष्टि इस महीने के अंत में आके आपके लग्न भाव से हट जाएगी, तो ऑब्वियसली जिनका बुरा समय चल रहा है उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन शनिदेव की विशेषता है वो जाते जाते कुछ आपको अगर प्रताड़ित किया है तो उसको ठीक करने का एक मौका दे के जाते हैं। ठीक है, शनि से लोग डरते हैं, शनि से लोग भयभीत होते हैं, लेकिन बिना शनिदेव के कोई सक्सेस नहीं होती। तो शनिदेव मेहनत के जरिए, हर ग्रह का अपना अपनी विशेषता है। कहीं बृहस्पति भाग्य के जरिए, राहु छल कपट के जरिए, शुक्र भी कहीं ना कहीं भाग्य और कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बनाकर व्यक्ति को बहुत सक्सेसफुल करता है। शनि की जब बात करते हैं तो बिना मेहनत की चीज़ें नहीं आती। तो अगर आपने मेहनत करी थी, अगर आपने पराक्रम दिखाया था, अगर आपने बहुत चेष्टा करी थी पिछले कुछ सालों में, तो जाते जाते शनिदेव कुछ अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन एक रिलीफ अवश्य मेष वालों को फील होगा जैसे ही शनिदेव का गोचर होगा। उनको छोड़कर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव लग्न पर नहीं रहेगा। तो लग्नेश की स्थिति पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। लग्नेश कौन हुए? मंगल। तो मंगल आपके तीसरे घर में है और अब मार्गी हो चुके हैं। फरवरी के अंत में 24 को आई थिंक मार्गी हो गए थे। तो अब ये परिस्थिति अच्छी है। अब वो नीच अभिलाषी दोबारा हो गए, क्योंकि अपनी नीच राशि की प्रति बढ़ रही है, लेकिन एटलीस्ट वो वक्री नहीं रहे, और ये एक बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में लेकर आएगा। हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि मंगल जो है वो आपके अष्टमेश भी हैं, और इस महीने बहुत कुछ हो रहा है। तो अपने गुस्से पर और अपने इम्पल्सिवनेस पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। शनि से पूरे महीने ही ऑलमोस्ट त्रिकोण में बैठे रहेंगे। बहुत कुछ चीज़ें स्टार्ट करने का आपका मन करेगा कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, क्योंकि ये शनि भी ट्रांसफॉर्मेशन वाले हैं। बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत कुछ घट रहा है,
ऑब्वियसली छोटे मोटे बदलाव तो हम सबको करने ही पड़ते हैं, पर कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगर लेना चाहते हैं और उसके बारे में आपका R&D पूरा नहीं है, रिसर्च पूरा नहीं है, आपका उसके बारे में जो एनालिसिस है पूरा नहीं है, तो उस निर्णय को मत लीजिएगा। तीसरे घर के मंगल कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, चौथे से 12वें घर के हैं, प्रॉपर्टी कोई बेचनी है आराम से बिक जाएगी। लेकिन भाई बंधुओं से, दोस्तों से थोड़ा सा आराम से बातचीत कीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। लेकिन तीसरे घर की मंगल की स्थिति ओवरऑल बहुत अच्छी होती है। अगर कहीं ना कहीं अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, थका हुआ महसूस कर रहे थे, हारा हुआ महसूस कर रहे थे, तो ये वो महीना है जब वो सारी नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन से दूर होंगी और आपको एक नया उजाला दिखेगा, एक प्रकार से आगे बढ़ने का मौका तीसरे घर के मंगल के कारण प्राप्त होगा। लग्नेश पर और किसी का बहुत इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। गुरु भी मार्गी हो चुके हैं धन स्थान में आपके, तो ये भी अच्छा है एक प्रकार से। गुरु वक्री चल रहे थे, फरवरी में मार्गी हो गए थे। भाग्येश है सबसे पहला तो भाग्य का ही कम साथ मिलता है, धन संबंधित चीजें अटक रही होंगी, इस महीने वो चीजें धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं बदलाव की तरफ। जो पहला बदलाव इस महीने होगा वो होगा बुध का नीच का होना। वैसे तो फरवरी के अंत में हो गए थे, लेकिन मैंने कहा था फरवरी के राशिफल में कि इसको मैं मार्च के राशिफल में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि वो 28 फरवरी को हुआ था, कुछ ज़्यादा उसका प्रभाव दिखा नहीं। अच्छा, 12वें घर के बुध कई चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। किस चीज़ के लिए? विदेश, स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाने के लिए, कोर्ट केसेस के लिए बहुत अच्छे हैं 12वें घर के बुध। यहाँ पे नीच के हो गए, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बन गया। बहुत अच्छा होता है नीच भंग राजयोग, या नीच भंग योग कह लीजिए। राजयोग है कि नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन नीच भंग तो एटलीस्ट बन ही रहा है। नीच भंग से क्या होता है ना कि व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से निकलने का मौका मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है। 12वें घर में नीच भंग बन रहा है तो कई परिस्थितियों से निकलने का मौका मिलेगा, कई प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलेगा। विदेश संबंधित कार्यों में, लीगल कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी। सप्तमेश है बुध, तो वो नीच भंग में इंक्लूड होगा, यानी कि बिजनेस में रुकावटें दूर होंगी। धनेश है शुक्र, तो धन रुका हुआ था वो वापस आएगा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन बुध नीच के हैं और राहु के साथ है, ये डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि बुध क्या है? बुद्धि है, और राहु क्या है? भ्रम है, और नीच के बुध। तो पहला तो आप बहुत खर्चा करना शुरू कर देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका पैसा गया कहाँ है इस महीने, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण। दूसरा, यहाँ पे बुध शुक्र के साथ हो गए, और शुक्र भी महीने के स्टार्ट में ही वक्री हो जाएंगे। 2 मार्च को शुक्र भी वक्री हो जाएंगे। तो सप्तमेश है शुक्र, विवाह के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, और सप्तम से छठे में बैठे हैं। मैरिड लाइफ में महीने के शुरू से ही उथल पुथल मचना शुरू हो जाएगी। आऊँगा उस पर, मैरिड लाइफ पे जब हम जाएंगे, लेकिन बहुत ध्यान देना है और अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि नीच के बुध, वक्री शुक्र, राहु, आप ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देंगे ना, ऐसे डिसीजन लेना शुरू कर देंगे जो आपकी प्रकृति के विरुद्ध होंगे। बहुत आपको अपने बुद्धिमत्ता पर, बहुत आपको अपने बौद्धिक क्षमता पर कंट्रोल करके रखना है। मेष वाले, मैं हमेशा कहता हूँ, दिल के साफ लेकिन इम्पल्सिव होते हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। अपने जल्दी, क्या कहिए, जल्दबाजी की जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है, उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। शुक्र वक्री हो जाएंगे, धनेश भी हैं आपके। कहीं भी पैसा लगाने से पहले बहुत सोचिएगा, क्या इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो वर्थ इट है या नहीं है, क्या इसमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सारी ही चीज़ों पर बहुत सोच विचार आपको इस महीने करना पड़ेगा। शुक्र वक्री की हमने बात कर ली। 14 मार्च को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 12वें घर में आ जाएंगे, और इसी दिन ग्रहण भी लगेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगेगा। क्योंकि ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण जब पूर्णिमा होती है, उन्हीं पे लगेगा, जब पूरे दिखेंगे तभी ग्रहण लगता है। तो सूर्य 12वें घर में आ गए। अब ये बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पंचमेश है, नीच के बुध। मेंटली कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ता जाएगा ना, मानसिक दृष्टिकोण से बहुत टफ होता जाएगा। मेष वाले कई लोग होते हैं, उनको मानसिक विकृति आ ही जाती है। ये हर लग्न का ना, राशि का कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं। मैंने कई बार वीडियोस बनाई हैं इन पे। तो मेष वालों को कई बार मानसिक कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती ही है, तो स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, ओसीडी हो गया, डिप्रेसिव थॉट्स हो गए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। सबसे ज़्यादा अगर किसी को होता है तो मेष को होता है वो। तो यहाँ पे क्योंकि 12वें घर में इतना कुछ हो रहा है, तो मानसिक एवं शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे
सूर्य की युति कहाँ से हुई, किसके साथ हुई, शुक्र के साथ। शुक्र के हैं सप्तमेश और धनेश है, लेकिन वक्री हैं वो। अब ये अच्छा किसके लिए होगा, कोई सरकारी कार्य टक रहा था आपका, कोई लीगल कार्य टक रहा था, उसको पूर्ण कराने के लिए अच्छा है। अच्छा, राहु सूर्य की युति, ये ग्रहण लग गया, ये एक तो ग्रहण लगा ही है, ये ग्रहण दोष लग गया। कोई भी सरकारी कार्य अटक रहा है ना, उसको डिले मत कीजिएगा, अदरवाइज आगे चलकर वो बहुत तंग करेगा। यहाँ पे बुध भी है जो आपके त्रियेश हैं और षष्ठेश हैं, और सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग तो बनाती है, लेकिन एक प्रकार से अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, अच्छा ये हो सकता है कि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ का मौका यहाँ पर आ सकता है, तो अगर वो मौका आ रहा है तो उसका लाभ उठाइएगा। ग्रहण लगा आपके छठे भाव में, ठीक है, छठे भाव में ग्रहण कोई बुरा प्रभाव नहीं देता, लेकिन मानसिक सेहत का यहाँ से भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। करियर पे इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, आऊँगा मैं उस चीज़ पर। बस आपको ध्यान ये देना है कि अपनी मानसिक स्थिति का स्पेशली महीने के मध्य भाग से बहुत ध्यान देना है, और अपने शत्रुओं पर ध्यान दीजिएगा। कई प्रकार के शत्रु यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और आगे चलकर आपको तंग करेंगे। 15 मार्च को रही सही कसर बुध भी निकाल देंगे, वो भी वक्री हो जाएंगे। तो शुक्र वक्री, बुध वक्री, नीच भंग बन रहा है, वो भी दो वक्री ग्रहों के द्वारा। अब ये भी, इसका भी अपना इम्प्लीकेशन होगा। दो वक्री ग्रह अगर नीच भंग बनाते हैं ना, एक हारे हुए व्यक्ति को भी कोई नया मौका दे सकते हैं, मतलब कि जिसके पास सब कुछ खत्म हो गया था, ईश्वर करे कभी किसी के साथ ना हो, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनकी दशा अंतर्दशा ऐसी है, कुंडली बहुत वीक है, जिन्होंने पिछले 2-2.5 साल में बहुत बुरा समय देखा होगा, उनको यहाँ पर जीवन में एक नई उजाले की किरण, एक नया मौका, एक नया रास्ता अवश्य ये नीच भंग बना, दो वक्री नीच भंग वाले ग्रह देंगे। लेकिन फिर से कहूँगा, मानसिक दृष्टिकोण से टेस्टिंग टाइम रहेगा। एक एक दिन कहीं ना कहीं महीने के मध्य भाग के बाद से ना आपका बहुत टेस्टिंग जाएगा। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो जो भी आप, कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई काउंसलर है, उनसे बात करें, या फिर मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि मानसिक दृष्टिकोण से तो ये महीना कहीं ना कहीं सभी के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होगा, मेष के लिए खासकर ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। 29 मार्च को इस वर्ष का सबसे पहला और सबसे बड़ा तो खैर सभी बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहला विशेष जो गोचर होगा 4 ग्रहों में से, शनि राहु केतु बृहस्पति, वो शनिदेव का ही हो रहा है। तो 29 मार्च को शनि आ जाएंगे आपके 12वें घर में। इन पे मैं विस्तृत वीडियो बनाने ही वाला हूँ। मैंने 7.5 आदि, क्योंकि उसमें एक 7.5 में केवल मानसिक दृष्टिकोण से हम चीज़ें देख सकते हैं। शनि का गोचर अपने आप में बहुत बृहत होता है, बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, तो उस पर वीडियो बनाऊंगा ही अलग से। यहाँ पे 12वें घर में आगे आपके इसका प्रभाव अपना जो शनिदेव का है वो अप्रैल से ज़्यादा आएगा, लेकिन 12वें घर में इतने सारे ग्रहों का आना 2-3 चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, इस दिन चंद्रमा भी यहाँ पे होंगे और सूर्य ग्रहण भी लगेगा यहाँ पर। ये पूरे जगत पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसा नहीं होने वाला कि दुनिया खत्म होने वाली है। मैं कहीं कहीं रील्स देखता हूँ और कभी कभी मूर्खता एकदम, वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि मीन राशि में शनि आते हैं तो दुनिया खत्म हो जाती है। अरे भैया, हर 30 साल में आते हैं, जीवन बदलता है, पूरा दुनिया बदलता है। अगर लास्ट टाइम जब आए थे शनि मीन में, एक बहुत फाइनेंशियल चेंजेस इंडिया के लिए भी आए थे, दुनिया के लिए भी आए थे। तो ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो जाती है, वो जिसको पता नहीं है वो लोग बहुत इसमें भयभीत हो जाते हैं। हर 30 साल में शनि आते हैं मीन राशि में, बदलाव आता है, पर दुनिया कोई खत्म नहीं होने वाली, दुनिया चलेगी। हम सब ने अपने जो पाप किए हैं उनको भोग के जाना है, अभी दुनिया खत्म नहीं हो रही, ठीक है। इतने सारे ग्रह मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपदाएं आती ही हैं। वो ज्योतिष थोड़ा जानता है उसको पता है कि इतने सारे ग्रह मिलेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। प्रॉब्लम क्या है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, पिक पॉइंट की कहाँ पे होने वाला है, ये अब तक कोई नहीं कर पाया। बहुत शोध की इसमें आवश्यकता है, लेकिन हाँ, ये है कि नेचुरल डिजास्टर्स भी इसके कारण होंगे ही। मेरा प्रयास है कि एक नया चैनल शायद आने वाला है, उस पर मैं मंडेन और ज्योतिष से संबंधित कई अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, तो मेरा प्रयास रहेगा उसको मैं इस पर कवर कर पाऊँ। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें, आपके 12वें घर में इतने सारे ग्रह, अच्छा क्या होगा, परिवर्तन का मौका मिलेगा। कई ऐसी परिस्थितियों से निकल पाएंगे जिससे आप नहीं निकल पा रहे थे, बदलाव का मौका मिलेगा, नई शुरुआत का मौका मिलेगा। नेगेटिव सेहत बहुत प्रताड़ित रहेगी, मानसिक और शारीरिक दोनों ही। बहुत खर्चे हो सकते हैं, बहुत लॉसेस हो सकते हैं। बहुत कंट्रोल आपको धन के मामले में इस महीने में करना है। सेहत ऑलरेडी अगर खराब चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटल्स जाना पड़ सकता है। चौथे से नवम में है, घर में कोई बीमार पड़ सकता है, तो बहुत केयरफुल आपको इस महीने के अंतिम भाग की तरफ रहने की आवश्यकता है। ये महीना बदलाव का है,
दशा अंतदशा कैसी चल रही है ये बताएगा कि वो बदलाव अच्छा है या बुरा। जो मैंने नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, खर्चे आदि, वो तो होंगे ही, लेकिन जैसा मैंने कहा 12वां घर अंत का होता है। आप लोगों में से कई लोगों को ना अपने जीवन में एक नया काल चक्र शुरू करने का अवसर मिलेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना अवेयरनेस का है, आसपास देखिएगा क्या चल रहा है। भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन आराधना करनी है ईश्वर की, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उनकी आराधना कीजिएगा, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। भाग्य का भी साथ मिलेगा, आप देखेंगे कहीं ना ये महीना ऐसा होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ भाग्य कुछ ना कुछ तो होता है। कभी कभी रियलाइजेशन होता है कि हाँ हमारे से ऊपर भी बहुत कुछ है, वो इस महीने आपके साथ होगा। 12वें घर में एक प्रकार से ना साफ करने का मौका मिलता है लोगों को। ऐसे लोग जो नहीं आपके जीवन में कुछ ऐड ऑन करे बल्कि तंग करते हैं, उनको दूर करने का मौका मिलेगा। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, बैलेंस पर बहुत काम करना पड़ेगा इस पूरे महीने, क्योंकि बैलेंस तो डगमगाएगा। 12वें घर में इतने सारे ग्रह आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। हाँ जो है ये ऐसा ही है, इसको बेटर करना है, इसको सुधारना है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है ना, एक्सेप्ट, हाँ भाई मेरा जीवन ऐसा ही है, मेरे प्रारब्ध ऐसे ही होंगे, इनको मैं बेटर कर सकता हूँ, पर जो लेकर आया हूँ प्रारब्ध में उनको झेलना पड़ेगा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त करता है, खुशियां भी प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति यही कोसता रहता है ना, मेरा तो यही नसीब ही बुरा है, सब होता है, देखिए प्रारब्ध ही होता है जो हमें इस जीवन में गवर्न करता है। तो बहुत चीज़ें उस पर डिपेंड करती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगों से बात कीजिए जो आपको समझे, और एक प्रकार से अपने नेचर को समझने के लिए बहुत अच्छा ये महीना है। कहीं ना कहीं आत्ममंथन का बहुत विशेष महीना, जहाँ पे आपको अपने बारे में ही बहुत बदलाव महसूस होंगे। हम आज की डेट में अपने आप से ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि जीवन इतना कॉम्प्लेक्स है। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे लगे कि किसी के सपोर्ट की आवश्यकता है, बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत किसी का सपोर्ट मांगने के लिए। कुछ नेगेटिव चीज़ें, जल्दबाजी बहुत रहेगी, बिल्कुल कंट्रोल। फैमिली लाइफ पर कंट्रोल कीजिएगा, अच्छा एक हार्मनी बनाकर रखिएगा। कुछ खुशी का मौका है तो उसको एकदम शेयर मत कीजिएगा जब तक पूरा वो नहीं होता। 12वें घर में इतने सारे ग्रह कभी कभी नज़र भी लगाते हैं व्यक्ति पर। पैसे पर बहुत ध्यान देना है, गाइडेंस की आवश्यकता है। जब भी लगे कन्फ्यूजन है, किसी व्यक्ति से बात कीजिएगा, और ओवर प्लानिंग मत कीजिएगा। यहाँ पर आप बहुत ओवर प्लानिंग करेंगे और उसके कारण भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत मिश्रित प्रकार का महीना है, बदलाव अवश्य आएंगे। चलते हैं उनकी तरफ जो जॉब करते हैं, उनके लिए महीना कैसा रहेगा। थोड़ा सा मिश्रित है। जो महीने का शुरुआती भाग होगा, बुध वहाँ पे नीच के हो जाएंगे, और शुक्र 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब ये क्या है, 10वें से तीसरा भाव है। पहला तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होने वाली है कार्य क्षेत्र में। आप कुछ बोलेंगे लोग नहीं समझेंगे, लोग कुछ बोलेंगे आप नहीं समझेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके बढ़ती ही जाएगी। अच्छा क्या है, सपोर्टिव क्या है, गुरु की दृष्टि 10वें घर पर, यानी कि कोई ना कोई होगा जो सपोर्ट करेगा। और मंगल की दृष्टि जो लग्नेश है, और ये मंगल की उच्च की राशि है, कहीं ना कहीं अगर आप स्किलफुल हैं, मेहनती हैं, तो भले ही लोग तंग करने की कोशिश करें, अधिकतम जगहों पर उनको सफलता नहीं प्राप्त होगी। पर ये महीना ऐसा है जहाँ पे बहुत कुछ घटित हो रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा महीना वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी। महीने के मध्य भाग के आसपास क्या हो रहा है, 14 तारीख को सूर्य का गोचर हो रहा है, तो सूर्य आपके 12वें घर में चले जाएंगे, और इसी दिन चंद्र छठे घर में होंगे, और ग्रहण लगेगा 14 तारीख को छठे भाव में। अब छठे भाव का ग्रहण सीधा इम्पैक्ट डालता है करियर पर, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, 10वें से त्रिकोण भाव हो गया। यहाँ से ना बहुत कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। जिनकी कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं ना, एक इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने जब त्रिमासिक राशिफल बनाए थे तो मैंने उसमें कहा था कि कई कंपनीज में ले ऑफ्स होंगे। अब लोगों को बुरा लगा था शायद कि आप पॉजिटिव क्यों नहीं बताते। मैं एक तो सबको लोगों को बताता हूँ, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कहता, मैं वो कहता हूँ जो दिखता है। पॉजिटिव चीज़ों का लाभ उठाइए और नेगेटिव चीज़ों से बच के रहिए, ज़्यादा वो प्रभाव होता है। और मैंने उसमें बताया था, और कई लोगों की जॉब्स में बहुत कंसल्टेशन आई हैं कि हाँ, और अभी मार्च का महीना भी रहेगा जहाँ पे कई ले ऑफ्स होंगे। अब ये कई जगहों पर ये प्रभाव, अभी तो आपने देखा भी होगा कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने कितने बड़े बड़े स्तर पर ले ऑफ्स करे हैं, और वो कंटिन्यू होगा अभी, क्योंकि पूरा जो फाइनेंशियल जगत है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएगा अगले 5-6 महीने। तो यहाँ पर केतु चंद्र का जो ये प्रभाव छठे घर में ना, मैंने कहा अगर कंपनी में बुरी हालात दिख रही है, कंपनी की हालात खस्ता हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो समझ जाएगा कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो स्ट्रेस बहुत रहेगा महीने के मध्य भाग के बाद से, और उसके बाद दिक्कतें
बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखें महीने के अंत की तरफ, जब सूर्य ग्रहण लगेगा उसमें शनि भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। शनि के ऊपर ग्रहण नहीं लग रहा। अभी किसी ने मुझसे पूछा था कंसल्टेशन में, किसी ने बोला कि उनके ग्रह कौन से बताए थे, वो भी ग्रहण में है कुंडली में। नहीं, ग्रहण केवल चंद्रमा और सूर्य पे ही लगता है। प्रभाव में आ सकते हैं कि ग्रहण लग रहा है, साथ में ग्रह बैठा, तो हम बोल देंगे कि वो भी ग्रहण युक्त है। हाँ, लेकिन ग्रहण लगाने का जो एक टॉपिक है ना, वो सूर्य और चंद्रमा पर ही है, राहु और केतु लगाते हैं। तो शनि भी महीने के अंत में आपके 12वें घर। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट सीधा करियर का हो गया। क्यों? पहला तो शनि कारक हैं जॉब के, दूसरा वो 10वें घर के स्वामी है, तो डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस आ गई। अब जिनकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, उनके लिए महीने का अंत जॉब चेंज लेकर आ सकता है, और बहुत अच्छी जॉब चेंज, या फिर आपका एकदम डिपार्टमेंट बदल दिया जाएगा कार्य क्षेत्र में, और बहुत अच्छा प्रोसेस आपको कोई दे दिया जाएगा। लेकिन अगर समय अच्छा नहीं चल रहा, कई लोगों का ले ऑफ्स या कई लोगों की जॉब जा सकती है महीने के अंत की तरफ। तो जो महीने का अंतिम भाग है, ये सबसे कष्टकारी रहेगा। 10वें से तीसरे में इतने सारे ग्रह, यानी कि एक बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल, पता ही नहीं चलेगा किसको क्या कहना है, किससे क्या सुनना है, कौन क्या कह रहा है, किसकी बात को समझना है नहीं समझना है, मानना है नहीं मानना है। तो ये महीना कष्टकारी थोड़ा सा हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। मंगल और गुरु बचाकर रखेंगे, लेकिन अगर किसी की दशांतरदशा बहुत ही बुरी है ना, उनके लिए फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट, और मैंने कहा कि जॉब में ले ऑफ आदि का प्रभाव भी कई लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ईजी महीना नहीं रहेगा, प्रयत्न कीजिएगा। अगर देखिए ज्योतिष का फायदा क्या होता है ना, कि अगर बताया है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है और आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। ज्योतिष इज फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स, पहले ही कुछ कर लीजिए। हमारे पास कब आते हैं, सर 6 महीने पहले जॉब चली गई थी, अब नहीं मिल रही, बताओ क्या करें। अरे जब लग रहा है गई है, उसके आसपास देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज्योतिष इज फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है ना कि प्रॉब्लम है, तो अपना एक ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दीजिए कि हाँ जॉब ढूंढनी है नहीं, या कुछ और चेंजेस करने हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा कष्टकारी महीना रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, हम्बल रहिएगा जितना हो सके, आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिएगा। जब आपका अच्छा टाइम चलता है तो आपके ना तीखी वाणी को भी एटीट्यूड लिया जाता है। जब टाइम बुरा होता है ना, तो नॉर्मल बात को भी एटीट्यूड लिया, या फिर नॉर्मल बात को भी आपका अहम माना जाता है। तो जितना शांतिपूर्ण तरीके से बात करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इजीली चीज़ों को मत लीजिएगा, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने करियर के बेटरमेंट पर काम करना पड़ेगा। ज़्यादा ना नुकुर मत कीजिएगा, हर चीज़ के लिए मना मत कीजिएगा, क्योंकि सेंसिटिव टाइम है हर चीज़ के लिए। मतलब कि कोई अगर आपको एक्स्ट्रा काम मिल रहा है तो उसके लिए एकदम डिनाई मत कर दीजिएगा। कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा महीना, और हर चीज़ को समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। एक प्रकार से आपको अपने इमेज पर भी बहुत ध्यान देना है, स्पेशली जब जहाँ पे दोनों कोवर्कर सामने, मतलब कि मेल फीमेल एक ही ऑफिस में अगर काम करते हैं, यूजुअली तो कोवर्कर इसी प्रकार से होता है आज की डेट में। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नाम खराब, की भाई जो रोमांटिक एंगल होता है उसके कारण नाम खराब होना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ लोग बहुत फ्लर्टेशियस होते हैं। अब मैंने कहा ना, जब समय अच्छा है तो वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज होती है। जब समय खराब है ना, वही जो आप पहले एक हेल्दी फ्लर्ट किसी को कर रहे थे, किसी ने बुरा नहीं माना, जब समय बुरा है तो वो हेल्दी फ्लर्ट भी फिर आपका नाम खराब कर सकते। तो बहुत प्रोफेशनल रहिएगा, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस महीने, और एक प्रकार से अपने कमिटमेंट पर, जो आपका काम है उसमें कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें फिर भी हेर फेर के ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका जो अपना आपका काम है, जो आपका एरिया है, आपका डेजिग्नेशन है, उससे संबंधित अगर आपसे कोई गलती हुई इस महीने, फिर उसकी भरपाई करना बहुत ईजी नहीं रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करते हैं कैसा रहेगा? मिश्रित है। अच्छा क्या है कि सप्तम से अष्टम में गुरु हैं, मार्गी हो चुके हैं, तो कॉन्स्टेंटली पैसा आता रहेगा। दिक्कत क्या है? सप्तमेश जो हैं वो शुक्र हैं, और वो वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को। तो कोई नुकसान हो सकता है महीने के स्टार्ट में ही, कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, कुछ नाम खराब हो सकता है, किसी बुरी चीज़ में आपके बिजनेस का नाम, अगर देखिए बिजनेस बहुत इस प्रकार का है कि जो बहुत सेंसिटिव काम करता है, तो वहाँ पे नाम खराब हो सकता है। तो बहुत केयरफुल रहेगा, और एक फाइनेंशियल बुरा निर्णय लेने की संभावना आपके अंदर बहुत दिख रही है महीने के शुरुआत में ही। अब क्यों? क्योंकि वो नीच के बुध के साथ है। बुध व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी नहीं कहता नीच का ग्रह पैसा नहीं दे सकता, मेरी हमेशा किसी भी वीडियो में देख लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा कि नीच के ग्रह को बुरा मानना चाहिए, पर कहीं ना कहीं तो उसको नीच का कहा जाता है, वो समझना चाहिए ना
कि वो क्यों प्रभाव है। बुध नीच की, बुध क्या है, बुद्धि के कारक है, नीच के हो गए और 12वें घर में और राहु के प्रभाव के साथ है। इतना इतना कोई बिना सोचे समझे आप निर्णय ले लेंगे ना किसी को। अब राहु है साथ में तो क्या है, माया है, शुक्र है तो माया है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई बिजनेस कर रहा है, अचानक से कोई आ गया कि भाई हमें आपका काम बहुत पसंद है और हम इतना ऑफर कर रहे हैं। कोई ऐसा आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, कोई ऐसा काम पकड़ लिया जो फिर बाद में आप कर ही नहीं पाए, दिखावे में कि हाँ भाई मैं कर लूँगा, और फिर बाद में जब काम पकड़ा नहीं हो पाया, फिर वो जी का जंजाल बन गया। तो बहुत केयरफुल रहेगा कोई भी नया काम पकड़ने के लिए। कोई बहुत बड़े लेवल का मत पकड़िएगा, कोई काम ऐसा है कुछ मत कीजिएगा जो आपको पता है कि आप मे बी प्रैक्टिकली ना कर पाएँ। कई लोग बिजनेस करते हैं वो नहीं जाने देते काम, तो चाहते नहीं कि कोई काम निकल जाए हाथ में, हाँ कर देते फिर बाद में हाथ पाँव मारते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें फंसाएंगी, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। 15-14 तारीख को सूर्य का गोचर होगा और उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, और 15 को बुध भी वक्री हो रहे हैं। तो सूर्य आ जाएंगे यहाँ पे 14 तारीख को, चंद्रमा भी 14 तारीख को यहाँ पे। तो ग्रहण लग गया, कौन सा, चंद्र ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण बाद में लगेगा। चंद्र ग्रहण कहाँ लगा है, छठे घर में। तो थोड़ा सा खर्चा आपका महीने के मध्य भाग के आसपास, और लॉसेस भी हो सकते हैं। सप्तम से 12वें में ये सब कुछ हो रहा है। फैमिली बिजनेस है तो बहुत केयरफुल रहेगा। फैमिली बिजनेस में मनमुटाव कभी कभी बहुत बढ़ जाते हैं और ये वही टाइम है। और बुध भी यहाँ पर क्या हो गए, वक्री हो गए 15 तारीख को। सरकारी बाधाएं, अगर कोई ऑलरेडी केस चल रहा है, कोई नोटिस आया हुआ है, जीएसटी है, कोई लीगल, कोई किसी और बिजनेस के साथ आपका कोई इशू है, कॉपीराइट इशू चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पर बहुत तंग आपको करने वाली हैं चीज़ें। तो बहुत केयरफुल रहिएगा। और एक प्रकार से महीने के अंत में जब शनि का गोचर भी हो जाएगा, शनि क्या है, आपके लाभेश हैं, बिजनेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट उनका होगा ही क्योंकि सप्तम से त्रिकोण के स्वामी हैं। लेटर ऑन ये अच्छा प्रभाव देंगे, लेकिन ये जो महीने के अंत का जो समय है ना, ये बहुत सेंसिटिव है। बहुत बड़ा कोई पैसे का, धन का नुकसान हो सकता है महीने के अंत में। काम कोई बहुत अटक सकता है, पेमेंट अटक सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो महीने का अंत का समय है उसको जितना सरलतापूर्ण निकाल लें उतना अच्छा है। 29 तारीख को ही सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, तो ये सरकारी बाधाएं, खर्चे, नुकसान, कोई आपका काम चल रहा है, अच्छा मशीनरी है आपकी, अचानक से मशीनरी खराब हो जाना, कभी कभी बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, कुछ ऐसा हो जाना, मैन पावर का नहीं मिलना। यानी अब नुकसान किस तरह से हो गया, तो आपकी पेमेंट ही अटक गई, या फिर आपका कोई लेट्स से कि मैन्युफैक्चरिंग है बड़ी चीज़ की, तो प्रोडक्ट ही खराब हो गया। तो बहुत ये संभावना है महीने के अंत में है। तो महीने का अंतिम भाग सेंसिटिव है, जितना रिस्क फ्री और सरल बिता सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत इजी महीना नहीं रहेगा, जितना इस महीने को एनालाइज करके और हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस रख के ही आगे बढ़ेंगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। पैसा आएगा उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, लॉसेस होने की संभावना है। विशेष प्रेडिक्शन, जितना हो सके अपने काम को ऑथेंटिक रखिएगा, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। कुछ साहसी कदम उठाने पड़ेंगे, कहीं पर दिख रहा है कि यहाँ पे इसको अवॉइड कर सकते हैं इस काम को, या किसी चीज़ को एक्सेप्ट, काम को नहीं, नए काम को नहीं लेना भी आपके लिए अच्छा है, तो उसको मना कर दीजिएगा। हर जगह पे हाँ कहना भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती। अपनी बातों को या वाणी को सरलतापूर्ण रखिएगा। इवन एम्प्लॉयज़ से अच्छी तरह से बात कीजिएगा, सबसे अच्छी तरह से बात कीजिएगा, कनेक्शन बनाकर रखिएगा। और एक प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि सारा टाइम अच्छा नहीं होता, तो मे बी ये टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो उसको उसी तरह से निकालना है। इग्नोरेंस में हमें कभी नहीं जीना चाहिए कि नहीं मेरा तो बुरा टाइम आएगा ही नहीं। अच्छे अच्छे लोगों का आता है, तो फिर इग्नोरेंस में रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना है और कार्यरत रहना है, प्रयासरत रहना है। अवश्य अगर सरलता रखी, अवेयरनेस रखी, कंटिन्यूटी रखी और बदलाव के लिए रेडी रहे, तो ये प्रॉब्लम्स आकर निकल जाएंगी। नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम्स आएंगी और तंग करेंगी। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की जहाँ तक बात है, पैसा आता रहेगा। धन स्थान में मार्गी गुरु हैं। शुक्र भी जो आपके एक प्रकार से धन स्थान के स्वामी हैं, वो उच्च के रहेंगे, वक्री हो जाएंगे। ठीक है, पैसा थोड़ा रुकेगा, स्पेशली जो अपना काम करते हैं उनका पैसा थोड़ा सा रुका करेगा, रुकावटें आ सकती, लेकिन धन आएगा इस महीने। खर्चे तो बहुत होंगे, खर्चे पे आता हूँ, पहले इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बीच के 10 दिन स्टडी कीजिएगा, रुक जाइएगा, मत कीजिएगा। अंतिम 10 दिन में तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं, बहुत सेंसिटिव टाइम है। खर्चे तो आपके इस महीने बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, मैंने शुरू में ही उसको कह दिया था। जब व्यय स्थान में इतने सारे ग्रह आएंगे, अंततः सारे ग्रह 6 ग्रह यहीं पे आकर बैठ जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं।
अगर सेविंग्स कम है तो उन पर प्रभाव पड़ सकता है। तैयार रहेगा खर्चों के लिए। क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो घर में किसी की तबीयत खराब होती हुई दिख रही है, आपकी खुद की तबीयत खराब हो सकती है। आज के डेट में अगर हॉस्पिटल जाना है तो अच्छा खासा खर्चा होता ही है। कोई पेट है आपके घर में, उन पर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। बहुत छोटे मोटे इतने सारे खर्चे हो जाएंगे जो एंड में एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ा खर्चा दिखेगा। घर में वृद्ध सदस्य हैं, उन पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि बहुत सारे बदलाव आएंगे जीवन में, आ रहे हैं ऑलरेडी, उन पर काम करने के लिए बहुत खर्चा रहेगा। और एक प्रकार से बार बार यही इंडिकेट हो रहा है कि मेडिकेशन पर, दवाइयों पर इस महीने ज़्यादा खर्चा होगा। घर में अचानक से कोई बहुत बड़ी मरम्मत भी करानी पड़ सकती है। कोई पाइप फट गया, कोई कुछ ऐसा हो गया, लीकेज हो गई, तो उस पर भी बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है। और सरकारी कार्यों पर भी बहुत खर्चे होंगे। तो खर्चे तो इस महीने आप मान के चलिए कि आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे, चांसेस नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस है, बल्कि मान के चलिए नहीं ही है। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी मत कीजिएगा। अगर कुछ फ्यूचर में संभावना बचती भी होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ, यहाँ पे संभावना बनती है, क्योंकि एक तो शुक्र जो है वो 12वें घर में है, वो वक्री हो जाएंगे, और बुध भी आके नीच भंग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं मे भी शायद बहुत कंफर्टेबल वे में ना हो रिलेशनशिप स्टार्ट, लेकिन एक कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। बहुत कंफर्टेबल, जैसे मैंने कहा, नहीं एक ये स्टार्ट होगा, लेकिन एक रिलेशनशिप अवश्य आपका यहाँ पे उसकी शुरुआत हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। अगर हम पहले पंचम को ही देखें तो शनि सूर्य का प्रभाव रहेगा ऑलमोस्ट पूरे महीने। सूर्य तो निकल जाएंगे, शनि का 29 तारीख तक तो रहेगा, ये वैसे ही अच्छा नहीं होता। शुक्र जो कारक हैं रिलेशनशिप के, वो वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को ही, तो वहीं से डाउट्स, वहीं से मिसकम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। फिर अगर हम देखें तो जो बाकी प्रभाव है, जैसे 14 तारीख को सूर्य भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे और शुक्र को प्रभावित करेंगे, और वो पंचमेश भी हैं। ये यहाँ से दिक्कतें स्टार्ट होंगी, क्योंकि पंचमेश अपने से अष्टम में चले गए, जो अनसर्टेनिटी दिखाता है, और लग्न से 12वें में ये ब्रेकअप के चांसेस भी दिखाता है। और इसी दिन क्या होगा, ग्रहण भी होगा। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है 14 तारीख को, और चंद्र ग्रहण कहाँ लगेगा, पंचम से दूसरे में। यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर विश्वास कम होगा, कुछ ऐसे बोल देंगे जो कह के पछताएंगे, और उसके बाद रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। और इसके बाद अगर हम महीने के अंत की तरफ भी देखें तो शनि भी आपके शुक्र को ज्वाइन कर लेंगे, आपके पंचमेश सूर्य को ज्वाइन कर लेंगे। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा, और फिर से ये सारा प्रभाव कहाँ पे हो रहा है, पंचम से अष्टम में। तो ये महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम्स शुरू से ही स्टार्ट हो जाएंगी 2 तारीख से ही, महीने के मध्य तक आते आते बहुत विकराल रूप हो जाएगा, और अंत तक महीने के अंत तक आते आते तो कई लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी, कुछ लोगों के ब्रेकअप्स भी इस महीने होंगे। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट मत रहिएगा, वरना वो तंग करेगा आपको। ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, कहीं ना कहीं आप भी चीज़ें छुपाएंगे, आपके पार्टनर भी चीज़ें छुपाएंगे, और एक बदलाव की ना दोनों के ही मन में चल रहा होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी से नहीं, इनका जो अंकुर है या बीज है पहले ही फूट चुका था, अब उसका प्रभाव दिखेगा। बहुत फेकनेस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आ चुकी है, और उसका भी एक इम्पैक्ट दिखेगा। इमेजिनरी जीवन ज़्यादा आप लोग व्यतीत करते हैं, और ये सारी चीज़ें ना कुछ टाइम तक ही चल सकती हैं। प्रैक्टिकलिटी और इमेजिनेशन में बहुत फर्क होता है। वास्तविकता भले ही कड़वी हो, कठिन हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना बहुत अनिवार्य होता है, और वही आजकल लोग नहीं करते। एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, जिसको कहते हैं कि आजकल के यंगस्टर्स की एक दूसरे की वाइब्स नहीं समझ पाते, वो चीज़ें होंगी। कई लोगों का वैसे ही अपने पार्टनर से दूर रहने का मन करेगा, और वो जो एक लाइकिंग्स थी, जो चीज़ें पहले पसंद आती थी ना अपने पार्टनर के बारे में, वही चीज़ें इस महीने पसंद नहीं आएंगी। यही वो समय होता है जब दिखता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हंसी भी बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ कितने अच्छे हंसते हो, कितना अच्छा हंसती हो, और जब अच्छा बुरा टाइम चल रहा होता है ना, तो हंसी ही कहीं ना कहीं चुभने लग जाती है, तुम कैसे हंसते हो दांत फाड़ के। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे टाइम पर प्रभाव होता है। तो ये महीना कहीं ना कहीं बहुत कष्टकारी दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंसी बनाकर रखिएगा। कहीं ना कहीं कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले सोच लीजिएगा, क्योंकि बुरा टाइम चलता है तो उसमें तोड़ना रिलेशनशिप बहुत ईजी होता है, और ऐसा नहीं कि वो टूट के ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से कष्टकारी है, लेकिन कोई डिसीजन ब्रेकअप का अगर थोड़ा सा टाल सकते हैं 1-1.5 महीने, देखें क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर हाँ, ये समझना पड़ेगा आपको कि रिलेशनशिप के लिए महीना थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है।
बहुत ओवर पोजेसिवनेस रहेगी दोनों ही साइड से, आपकी साइड से स्पेशली, और ये भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में दिक्कतें लाएगा। तो ये महीना बहुत मिश्रित है, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट भी लगेगा और कहीं ना कहीं बहुत ओवर पोजेसिव भी फील करेंगे। तो इजी महीना तो रिलेशनशिप के लिए नहीं है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा तनावपूर्ण दिख रहा है इस महीने। महीने के शुरुआत में ही सप्तमेश शुक्र, जो कारक भी है वैवाहिक जीवन के, वो वक्री हो जाएंगे। तो शुरुआत से ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी मैरिड लाइफ में, नीच के बुद्ध के साथ है, यानी कि कहीं ना कहीं मानसिकता नहीं मैच करेगी, बहुत लड़ाई। प्रभाव अभी से दिखना शुरू हो गया होगा कई लोगों को ना, कि वो क्योंकि शुक्र 12वें घर में है और बुध महीने के फरवरी के अंत में ही उनके साथ उनकी जोड़ी हो जाएगी। बुध नीच के हैं, शुक्र वक्री हो गए, तो मानसिकता में ही मैच नहीं हो पाएगा, कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज, और ये कहीं ना कहीं फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज भी दिखाते हैं। कभी कभी कपल्स के बीच में प्रॉब्लम होती है, वो डिस्कस नहीं करते और फिर वो एंगर के रूप में या फिर डिसकंटेंटमेंट के रूप में चीज़ें सामने आती हैं। तो पहला तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, स्पेशली अगर यंग कपल्स जो हैं। अब देखिए क्या हो रहा है इस महीने की, अगर हम देखें तो ग्रहों के गोचर की भी बात करूं तो पहले तो शुक्र वक्री हो जाएंगे, वहीं से प्रॉब्लम्स आएगी। इसके बाद क्या है कि सूर्य का गोचर होगा, ये होगा 14 तारीख को, और इसी दिन ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कहाँ लगा? सप्तम से 12वें में। अचानक से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, इनलॉज, यहाँ से ना इनलॉज का इन्वॉल्वमेंट बहुत शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और सप्तम से छठे में देखिए कितने सारे ग्रह आ गए। सप्तम से छठा डाइवोर्स का, 12वां भाव छठा भाव डाइवोर्स के सबसे बड़े कारण होते हैं। इसके बाद अगर देखें तो सप्तम से दूसरा और सप्तम से अष्टम और सप्तम से दूसरा, ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बुरे अगर ग्रह बैठे हैं तो सप्तम से छठा क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वारल्स होती हैं, यहाँ से लड़ाई झगड़े होते हैं, और सप्तम से 12वां तो फिर मैरिड लाइफ का अंत ही करवाता है। तो बहुत ज़्यादा कष्टकारी महीना ये रहेगा, स्पेशली जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत लड़ाई झगड़े आप देखेंगे कि बहुत पेटी इश्यूज पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन वो छोटी बात होगी, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी होगी। और महीने के अंत में शनि भी वहां पे आ गए और सूर्य ग्रहण भी लग गया। अब देखिए सप्तम से छठे में बहुत सारे ग्रह आ गए, ये क्या बताता ना कि बहुत बड़े लेवल पर झगड़े होंगे, ऐसे झगड़े जिनको फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए महीना बहुत ऐसा है जहां पर ये आर्ग्यूमेंट्स, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन चलता रहे, डाइवोर्स की तरफ ना जाए, सेपरेशन की तरफ ना जाए, तो बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी। पर अगर वो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जिनकी दशा अंतदशा बहुत खराब चल रही है, कई लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रस्ट इश्यूज से लेकर डिसकंटेंटमेंट, सब कुछ इस महीने दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचेगा, उनको कैसे खुश रखें। अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शायद चीज़ें फिर भी ठीक रहें। बहुत ओवर पॉजिटिवनेस दिख रहा है दोनों की साइड से, कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही है, क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, कई बातों पर क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। कम्युनिकेशन गैप से लेकर कनेक्शन की कमी दोनों में दिख रही है। दोनों ही पार्टनर, स्पेशली आप भी ये सोचेंगे मैंने गलती कर दी शादी करके। ठीक है, होता है कहीं ना कहीं आज के टाइम में। कुछ टाइम बाद मैंने बहुत कपल्स ऐसे देखे हैं, आते हैं 6 महीने में मैंने डाइवोर्स होते हुए, 6 महीने, एक तो मैंने अभी रिसेंटली 2.5 महीने में डाइवोर्स हुआ है उनका, कि सब कुछ ठीक था, लव मैरिज थी, 2.5 महीने में डाइवोर्स। डाइवोर्स मतलब कि अलग अलग, ऑब्वियसली शुरू में टाइम देते हैं जो कि इतना टाइम लगेगा, डाइवोर्स मतलब कि उनकी प्रक्रिया चालू हो गई, जो फैमिली कोर्ट में होता है। तो आज की डेट में शादी चलाना और बचाना बहुत मुश्किल हो गया, और आने वाले टाइम में तो और मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पे कहीं ना एक कनेक्शन बनाकर रखिएगा, बहुत कंट्रोलिंग मत रहिएगा, लेकिन अपने भावों पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। ध्यान बहुत भटकेगा, आपका ध्यान दूसरी तरफ जाएगा ही जाएगा, इस महीने बहुत संभावना है उसकी। और ये केवल मर्दों तक नहीं सीमित रखना चाहिए, दोनों साइड से ये होता है, दोनों साइड में ही होता है, पति हो पत्नी हो, जब वो समय आता है दोनों का ही अट्रैक्शन दूसरे साइड जाता ही है। एक प्रकार से बहुत बार अपने वैवाहिक जीवन से निकलने का मन करेगा आपका, बहुत बार इस महीने होगा। और एक प्रकार से ना जो ट्रस्ट होता है कई लोगों का शेकन अप हो जाएगा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। तो वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत महीना अच्छा नहीं दिख रहा। अगर ऑलरेडी परेशानी चल रही है, लग रहा ऑलरेडी उस जगह पे आके रुक गया था रिलेशनशिप, जहाँ पे लग रहा है कि अब डाइवोर्स ही होगा, तो कई लोग शायद वो कानूनी प्रक्रिया भी
इस महीने स्टार्ट करेंगे। तो बहुत अच्छा महीना तो नहीं है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। पहले एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक है, मन थोड़ा सा भ्रमित रहेगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज बहुत अच्छा टाइम है। महीने का अंतिम 10 दिन ऐसा दिख रहा है थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो एंगेजमेंट रखेगा अपने सब्जेक्ट के साथ। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए देखें ठीक ठाक है। पंचम पर शनि सूर्य का प्रभाव रहेगा। सूर्य पंचमेश है, ये अच्छा ही होता है। शनि लाभेश है, जो इवन स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना अच्छा है। सरकारी, क्योंकि सूर्य की बात करें, कोई सरकारी एग्जाम है, सरकारी जॉब का एग्जाम है, इंटरव्यू है, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ठीक है महीना। अगर ग्रहों की बात करें तो सूर्य आ जाएंगे यहाँ पे 14 तारीख को, पंचमेश है। विदेश जाने वाले बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन मन थोड़ा सा भ्रमित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कारकेश है यानी कि बुध, वो 14 तारीख को वक्री हो जाएंगे, उससे पहले वो नीच के हो गए। शुक्र वक्री शुक्र के साथ है, राहु के साथ है। तो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा ना, उनका मन बहुत भ्रमित रहेगा। एक चीज़ पर एकाग्रता लगाना आपके लिए इस महीने कठिन रहेगा। 14 तारीख को एक ग्रहण लग रहा है, उस टाइम के आसपास आपके कुछ कार्य अटक सकते हैं, क्योंकि पंचम से दूसरे में है, कुछ बने बनाए कार्य अटक सकते हैं। तब यहाँ पे चंद्रमा भी होंगे, और महीने के अंत में शनि भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे। और एक प्रकार से सूर्य ग्रहण वहाँ पे लग रहा है इसमें, क्योंकि आपके पंचमेश सूर्य भी इन्वॉल्व हैं और कारकेश बुध भी इन्वॉल्व हैं। तो बहुत केयरफुल रहेगा, बहुत डिसओरिएंटेड, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और बहुत भ्रमित रह सकते हैं, और उसके कारण हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। सेहत पर, मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। विशेष प्रेडिक्शन, हम्बल रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा इस महीने। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिए, और मानसिक शांति पर महीने के शुरू से ही काम करना शुरू कर दीजिए। अपने ऊपर से ट्रस्ट भी गिरेगा कहीं ना कहीं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ दिनों बाद ओवर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो यानी कि मानसिक अस्थिरता दिख रही है कहीं ना कहीं। हर चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना, और एक प्रकार से टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिकलिटी, इन दोनों चीज़ों पर अगर आपने काम किया तो फिर भी निकाल लेंगे महीना। अदरवाइज जैसे जैसे महीने का अंत आएगा, मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिख रही है। आपके काम भी कहीं ना कहीं महीने के अंत में या महीने के मध्य भाग से थोड़ा सा अटकना शुरू हो जाएंगे। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के लिए ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो लग्नेश है मंगल, वो मार्गी हो चुके हैं, यहाँ से स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर भी क्योंकि 12वें घर में इतने सारे ग्रह आ रहे हैं, तो सेहत पर ध्यान दीजिएगा। इस महीने ज़्यादा क्या तंग करेगा, स्लीप डिसऑर्डर, पैरों की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है, जिनको लिवर के रोग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी इस महीने रहेगी। या ऑलरेडी कोई लंबी बीमारी चल रही है तो उनको परेशानी ज़्यादा रहेगी। शुरुआती 10 दिन में आँखों की प्रॉब्लम, वात यानी कि बॉडी में वायु का प्रधानता, एंग्जाइटी, बीपी की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन हृदय संबंधित रोग, आँखों के रोग, और बॉडी में हीट जनरेट ज़्यादा होना, पित्त का बढ़ना। और महीने के अंतिम 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, फिर से एंग्जाइटी, चेस्ट या उसके आसपास के एरिया से संबंधित प्रॉब्लम, और एक प्रकार से बहुत वीकनेस फील होगी। उपाय की बात कर लेते हैं। कुछ सरल उपाय आपको करने हैं, एक ही बार करने हैं। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको चमेली के पुष्प अर्पण कर कर और गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कर कर, नहीं मिलेगा चमेली के पुष्प तो कोई भी पुष्प कर सकते हैं, लेकिन गुलाब की माला अवश्य आपको अर्पण करनी है। और 2 घी के दिए अर्पण करके, बूंदी का प्रसाद अर्पण करके उनको भोग लगाकर, बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का एक एक बार पाठ करना है, और कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें दान करनी है। शिव मंदिर जाकर महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर कर ओम सनातनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और किसी भी गौशाला में गुड़ का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको रिलीफ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।